श्री राम जाने की बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जाने की बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम। तो कुछ ऐसा ही मन था मेरा कल। जय श्री राम आप सभी लोगों को। कल मेरी कॉलोनी में था भंडारा, जिसकी तैयारी चल रही थी हफ्तों से। छोटे छोटे बच्चे, लेडीज़, जेंट्स जितने भी थे सब मिलकर तैयारियों में लगे हुए थे। तो फाइनली वो दिन आ गया जिसका हम सबको इंतज़ार हर साल रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉलोनी में हम सब लोग ही थोड़ी लेडीज़ें पहुँची थी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, हर कोई 9 बजे पॉसिबल नहीं था। तो थोड़े थोड़े लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए थे, और जो कुक था खाना बनाने के लिए जिनको आना था वो भी आ गए थे। बच्चे भी अपनी तैयारियों में लग गए थे। तो देखिए कुछ ऐसी तैयारियाँ चल रही थी। कोई आलू छील रहा है, कोई आटा गूँथ रहा है, ऐसे ही मिलजुल कर सारे काम हो रहे थे। तो यहाँ पर हम सब ने शुरुआत कर दी थी सुंदरकांड से, और यहाँ पर जीजा जी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। हाँ, तो मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट बात नहीं बताई है। हर साल ये कॉलोनी में जो भंडारा होता है, इसका मेन जो करते हैं या जो मेन इसका कार्यभार संभालते हैं वो मेरे जीजा जी हैं, जिनका नाम है श्री राकेश कुमार तिवारी जी। जो हर साल बड़े मंगल के दिन जो 5 मंगल आते हैं उनमें से एक मंगल जीजा जी ज़रूर बड़ा मंगल अपनी कॉलोनी में करते हैं, जो मैं हमेशा से देखती चली आ रही हूँ। तो यहाँ पर सारे लेडीज़ों ने सुंदरकांड और जेंट्स ने भी सुंदरकांड पढ़ना शुरू कर दिया था। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कूलर और फ़ैन वगैरह थे तो उतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी। और पेड़ पौधों के नीचे हम लोग बैठे हुए थे, नीम का पेड़ बहुत बड़ा सा था, तो उतनी ज़्यादा फील नहीं हो रहा था, हम सबको अच्छा ही लग रहा था। तो आपके साथ भी ऐसा होता है ना कि आप कितना भी कभी भी परेशान हो, लेकिन जब किसी आप पूजा पाठ में जाते हैं तो आप अपनी उन परेशानियों को भूल जाते हैं कुछ मिनट के लिए, क्योंकि ईश्वर का साथ कुछ ऐसा ही होता है। जब हम ईश्वर के पास होते हैं तो कभी कभी जब हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है हम तब भी रो देते हैं, और जब दुख होता है तब तो आंखों से आंसू आते ही आते हैं। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। जब भी मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ तब भी मुझे रोना ही आ जाता है, क्योंकि मैं उतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ कि हे ईश्वर, आपने मुझे इतना दिया या इस लायक बनाया है कि मैं किसी के साथ कुछ कर पा रही हूँ। तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ और रोने लगती हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि दुख में तो दुखी हो ही, और जब खुश हो तब भी आप रोने लगो? ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को जो ड्यूटी दी गई थी अलग अलग, ये काम बहुत ही अच्छा है कि मेरी कॉलोनी की एक बात है कि यहाँ पर जब भी कोई पूजा पाठ होता है, कुछ भी होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चों को भी सारे काम दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रसाद वितरण शुरू हो गया है। प्रसाद में था कद्दू आलू की सब्ज़ी, जो भंडारे का स्पेशल होता है। और पता नहीं उस प्रसाद में ऐसा क्या होता है कि इतना हम सबको अच्छा लगता है कि हम एक नहीं दो दोने तो ज़रूर ही खा लेते हैं। तो यहाँ पर सब लोग अपना अपना प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। दूर दूर से भी लोग आए थे, जिधर के डिपार्टमेंट से भी बहुत सारे लोग आए हुए थे, दीदी की फ्रेंड्स भी आई हुई थी, कॉलोनी के भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। ऐसा कोई नहीं था, आप किसी को भी कहीं से भी आप कोई भी इस भंडारे में आ सकता है। किसी के लिए कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। तो यहाँ पर पूड़ी वाले भैया की हम लोग थोड़ी हेल्प करने लगे थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि हमें दोबारा से आटा गूँथ के दोबारा से सारी तैयारियां करनी पड़ी थी। बट कोई भी ऐसा नहीं था जिसे प्रसाद ना मिला हो, या हमने ऐसा कहा हो कि अब प्रसाद नहीं है। सब ने लास्ट टाइम तक प्रसाद ग्रहण किया और सब खुश होकर गए। और भंडारे का असली मकसद ही यही होता है कि हर एक जो भी हमारे दरबार में आए भूखा ना जाए, प्रसाद ज़रूर लेकर जाए। तो ये है मेरे जीजा जी जो आप सबसे जय श्री राम कह रहे हैं। ईश्वर इनकी भी हर इच्छा को पूरी करे, क्योंकि ये सबके लिए बहुत करते हैं। तो ईश्वर इनकी भी सारी इच्छाओं को ऐसे ही पूर्ण करता रहे, और करता भी है। कितनी भी समस्या परेशानी आ जाती हैं पर काम सारे हो जाते हैं। बस यही चाहिए, ईश्वर का हाथ पकड़कर जो इंसान चलता है उसका हाथ ईश्वर कभी नहीं छोड़ते हैं। तो आप भी बोलिए जय श्री राम। तो ऐसा भंडारा हमारा रहा। मैंने
कुछ क्लिप्स को ऐड करने में प्रॉब्लम की है, कुछ आगे पीछे हो गई हैं, उसे आप मैनेज कर लीजिएगा। बस बात इस बात की है कि मैं आप सबके साथ इस चीज़ को शेयर करना चाह रही थी जो मैंने आप सबसे शेयर करी। क्या आपकी कॉलोनी में भी भंडारा होता है या कहीं आसपास होता है? तो क्या आप वहाँ जाते हैं? आपको कैसा महसूस होता है? आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद हम सब ने बहुत सारे भजन भी गाए थे, हम लोगों ने गीत भी गाए थे और बहुत सारी बातें भी की थी, फ़ोटो भी क्लिक करवाई थी। तो यहाँ पर पहले ही क्लिप का कुछ पार्ट है जब हम सुंदरकांड कर रहे थे और इतना मगन थे कि मैंने भी अपना फ़ोन किसी को दे ही दिया था कि लो मेरा शूट कर दो, क्योंकि मुझे अपनी ऑडियंस के लिए, अपने सब्सक्राइबर के लिए इसको शूट करना है। आई होप कि आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा।